गुरुजी, अब जैसे हमने इतनी बात करी कर्म के बारे में, सही कर्मों के बारे में, सबके बारे में, अब जैसे हमेशा ये कहा गया है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अब मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं लोगों ने ना धर्म को ही एक्सक्यूज बना लिया है इन चीज़ों के लिए। अब जैसे मान्यता है, कहा जाता है कि भैरव बाबा के पास लोग शराब चढ़ाते हैं और वहीं बाहर उसी को प्रसाद बनाकर लोग शराब पी भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। कई जगहों पे लोग बलि को एक ऐसा वो बनाते हैं कि हम जानवर की बलि देंगे तब वो हमारी पूजा सफल होगी। तो ये क्या सिर्फ एक एक्सक्यूजेस हैं हमारी, या ये कुछ एक्चुअलिटी भी है इसमें? ये सब देखिए, एक बात कहें, देवता बहुत सारे हैं हमारे यहाँ जी। जैसे मैं किसी देव की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे होता है ना कि मंत्रालयों में जो मंत्रालय होते हैं जी। वहां पे भी घूसखोर लोग होते हैं नीचे वाले। वो कह देते हैं इतना दे दो हम तुम्हारा काम बनवा देंगे, इतना दे दो। तो कई देवता ऐसे हैं, उनकी पहुंच तो नीची ही है, पर थोड़े थोड़े देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोग कहते हैं ऐसा कर दो हम तुम्हारा काम बनवा देंगे। पर एक बात इसमें ये सत्य है, जो मूल भैरव है, जो मूल देवी के रूप है, वो ये सब स्वीकार नहीं करते। वो कभी स्वीकार नहीं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। जिस मुर्गे को आप काट रहे हो, जिस बकरे को आप काट रहे हो, क्या उनकी माँ नहीं है वो? कौन माँ चाहेगी कि मेरे आगे आप मेरे पुत्र को मारो? रही बात, हम सब लोग हनुमान जी को पूछते हैं, क्या हनुमान जी ने कभी, अभी कल मेरे से कोई कह रहे थे महाराज जी बॉडी के लिए भी तो आवश्यक होता है नॉनवेज खाना, उससे ये बढ़ता है प्रोटीन में। मैंने कहा हम लोग हनुमान जी के उपासक हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने एक अंगूठे के प्रहार से, पैर के अंगूठे से, मैंने कहा पर्वत को रसातल में भेज दिया था उन्होंने। उनसे ज्यादा पावरफुल कौन था? कभी नॉनवेज खाया नहीं। मैंने कहा ये 99% सिद्ध हो जाएगी बात कि मोस्टली जीव हिंसा करने वाले और अल्कोहल लेने वाले लोग वो अपनी जीव के लिए ही करते हैं। उससे जो उनको वो नाम बहाना बना देते हैं कि इससे ये मिलती है, ये मिलता है, ये मिलता है। तो दोनों चीजों में जो धर्म के नाम पर भी ये कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो अपनी हेल्थ कॉन्शियस होकर के बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है वो भी गलत है। पृथ्वी हमारी माँ है, भूमि, और इस पृथ्वी से हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई चीज प्रकट ना होती हो जिससे हमारा पोषण ना हो। माँ के द्वारा ली गई वस्तु सेवन करोगे तो ही आपका कल्याण है। तो इसलिए वनस्पतियां, ये सब्जियां, यही हमारा कल्याण करेंगे। रही बात धर्म के नाम की, तो मैंने एक बात उसमें ये कही थी कि जैसे नीचे के कुछ लोग होते हैं, वो लोग आपको प्रलोभ देते हैं ऐसा कर दो तो हो जाएगा, पर जो लोग इन बातों पर भरोसा नहीं करते उन लोगों के जीवन ज्यादा सुखी हैं। जो कह दें यहाँ पे पिला दो, यहाँ पे ये काट दो, यहाँ पे कर दो तुम्हारी मनोकामना पूरी, ये सब फिर बाद में दुखी रहते हैं। वो उस समय उनकी मनोकामना भले ही पूरी हो जाए, बाद में वो दुखी ही रहते हैं, वो सुखी नहीं रह सकते। बाकी इसके भी कई सारे रूप हैं, जैसे कि बलि प्रथा। बलि प्रथा के बारे में मैंने एक जगह बताया कि कहीं मुझे कहा गया कि नहीं देवी तो चाहती है बलि हो, मैंने कहा नहीं, वो जीव की बलि नहीं चाहती, उन जीव का ही सब्स्टिट्यूट हमारे मन के अंदर है। जैसे कि बकरा, वो उसका स्वर क्या है? मैं। ये मैं माने अहमत्व, अहंकार। ये अहमत्व जिसके अंदर होता है, जो हर बात पे अपने आप को प्रायोरिटीज देता है, अपनी प्रधानता रखता है, अपने क्रेडिट्स को आगे रखता है, वो बकरा है उसके अंदर। उसको चाहिए मंदिर में जाके उस बकरे की बलि चढ़ा के आए जो उसके अंदर अहमत्व को जन्म दे रहा है। भैंस है, उसका रूप क्या है? जड़ बुद्धि। उसकी बुद्धि जड़ होती है। आप हॉर्न बजाते रहो, भैंस अगर चल रही है तो आपको ही साइड से जाना पड़ेगा, वो नहीं जाएगी। तो ये जड़त्व जो है हमारी बुद्धि में, टबैको के ऊपर लिखा है मैं तुम्हें मार दूंगा मुझे खाओगे तो फिर भी आदमी खा जाता है। मूवी देखने जाओ थिएटर में, पहले ही सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट ही उसी का आता है कि ये इसके यहाँ से जबड़ा निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, लेकिन फिर भी लोग टबैको खा रहे हैं। मदिरा पीने वाले व्यक्ति को यदि एक अच्छे स्थान पर ले जाओ तो वहां से सब लोग उठ के चले जाएंगे, अरे राम राम पी के आया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति पी रहा है। ये सारी जड़ बुद्धि है, और यही जड़ बुद्धि भैंसा है। जब मंदिर में जाओ तो इसका त्याग करके आओ, इसकी बलि चढ़ा के आओ। पर हम लोगों ने क्या किया, बेचारे निर्दोष जानवरों को मार दिया वहां जाके।
तो ये धर्म के नाम पर जो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं बिल्कुल असत्य। जैसे शंकर जी की भी कहते हैं वो गांजा पीते हैं, चिलम चिलम पीते हैं, वो भांग का धतूरा। अरे ये सब बातें सब मनगढ़ंत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो विष भी पीते हैं तो कंठ में ही रखते हैं, उससे नीचे नहीं ले जाते। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि पानी लो कंठ में रखो भाई, और ये नहीं 1-2 मिनट। महादेव तो आज तक नीलकंठ है, आज भी वो गले में ही है विष। इतना बड़ा तपस्वी कोई हो सकता है? आप उनको ये दिखा रहे हो कि वो चिलम पीते हैं, वो गांजा पीते हैं, वो धतूरा खाते हैं, वो विष को भी भीतर नहीं लेके जाते, यहीं तक ही रखते हैं जी। वो कैसे किसी वस्तु का सेवन कर सकते हैं? ये केवल लोगों ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा भाव बना दिया। शिवरात्रि के दिन और वो बीच में वो होता है, कांवड़ यात्रा होती है, आदि आदि, लोग इतने शंकर जी के नाम पर गलत काम करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है शंकर जी बहुत मारेंगे इन लोगों को, जो इस तरीके के शंकर जी के नाम पे, भैरव बाबा के नाम पे, देवी के नाम पे, वो सब ये जितने, जैसे शंकर जी का त्रिशूल है, भैरव बाबा का भी कोई आयुध होगा, मैया का भी वो है, खप्पर है, और वो है, ये सब इन्हीं के लिए पहना के बैठे। आओ बेटा तुमको बताएंगे हमारे नाम पे जो तुमने किया है ना, बताएंगे। तो ये सब गलत है। भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं वो 16,108 ब्याह की हम 2-4 कर लें। हाँ जी, ब्याह एक ही करें, 2-4 बाहर की बना के रख लें, तो क्या दिक्कत है? अरे लोगों की तो बातें भैया, भगवान के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं, पर ये सब पापजन्य है।